भारत की पवित्र भूमि पर समय समय पर अनेक संतों और महापुरुषों ने जन्म लेकर मानवता को सही मार्ग दिखाया है। किसी ने ज्ञान का दीप जलाया, किसी ने भक्ति का संदेश दिया, तो किसी ने दुखी और असहाय लोगों का सहारा बनकर जीवन बदल दिए। ऐसे ही महान संतों में एक नाम अत्यंत श्रद्धा और विश्वास से लिया जाता है, अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ महाराज। एक ऐसा दिव्य व्यक्तित्व जिनके बारे में कहा जाता है कि वे केवल संत नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान दत्तात्रेय का अवतार थे। आज भी करोड़ों भक्त उनके एक वचन को अपने जीवन का आधार मानते हैं। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यह शब्द केवल नहीं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन का विश्वास है। महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर अक्कलकोट को विश्व भर में प्रसिद्ध करने वाले श्री स्वामी समर्थ महाराज आज भी अपने भक्तों के हृदय में जीवित है। लेकिन आखिर कौन थे श्री स्वामी समर्थ? वे कहाँ से आए थे? उनका असली नाम क्या था? उन्होंने लोगों के जीवन कैसे बदल दिए और क्यों आज भी लोग उन्हें साक्षात ईश्वर मानते हैं? आज की इस विस्तृत डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ महाराज का रहस्यमय जीवन, उनके चमत्कार, उपदेश और उनकी अमर विरासत। श्री स्वामी समर्थ का रहस्यमय प्रकट होना। श्री स्वामी समर्थ महाराज का जीवन जितना दिव्य था, उतना ही रहस्यमय भी। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, इन बातों की कोई स्पष्ट जानकारी इतिहास में नहीं मिलती। इसी कारण भक्त उन्हें वो आयोजन मानते हैं, अर्थात जो सामान्य मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेते। कई भक्तों और विद्वानों का मानना है कि श्री स्वामी समर्थ भगवान दत्तात्रेय के अवतार थे। दत्त संप्रदाय में उन्हें अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि वे सदियों तक हिमालय, तिब्बत और विभिन्न तीर्थस्थलों में भ्रमण करते रहे। उन्होंने अनेक स्थानों पर साधना की और लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। कुछ कथाओं के अनुसार वे पहले श्री नरसिंह सरस्वती के रूप में प्रकट हुए थे और बाद में श्री स्वामी समर्थ के रूप में अक्कलकोट आए। हालांकि इन बातों का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, क्योंकि श्री स्वामी समर्थ महाराज केवल इतिहास का विषय नहीं, बल्कि अनुभव का विषय है। लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य में श्री स्वामी समर्थ महाराज महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अक्कलकोट नगर में आए। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह साधारण दिखने वाला सन्यासी आने वाले समय में लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन जाएगा। स्वामी समर्थ महाराज का रहना सहन बिल्कुल अलग था। वे कभी पेड़ के नीचे बैठते, कभी किसी मंदिर में, तो कभी किसी भक्त के घर चले जाते। उनके कपड़े साधारण थे, कई बार वे बिना किसी नियम के व्यवहार करते दिखाई देते, लेकिन उनके भीतर अद्भुत दिव्य शक्ति थी। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता, वह समाधान पाकर लौटता। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे, गरीबों की परेशानियां दूर होने लगी और निराश लोगों को जीवन का नया मार्ग मिलने लगा। धीरे धीरे अक्कलकोट में श्री स्वामी समर्थ की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। श्री स्वामी समर्थ का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था, उनके चेहरे पर दिव्य आभा दिखाई देती थी। कहा जाता है कि उनके सामने जाते ही व्यक्ति के मन के सारे विचार उन्हें पता चल जाते थे। वे कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनके शब्द सीधे हृदय में उतर जाते थे। कभी वे प्रेम से समझाते, तो कभी कठोर शब्द में अहंकार तोड़ते, लेकिन उनके हर व्यवहार के पीछे केवल एक उद्देश्य था, भक्त का कल्याण। वे जाति पाति, अमीर गरीब, ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए हर व्यक्ति समान था। उनके दरबार में राजा भी आते थे और गरीब भी और भिखारी भी, लेकिन स्वामी समर्थ की नजर में सभी केवल भक्त थे। श्री स्वामी समर्थ महाराज के जीवन से जुड़े अनेक चमत्कार प्रसिद्ध है। भक्तों का विश्वास है कि श्री स्वामी समर्थ महाराज असंभव को संभव कर देते थे। कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। वह व्यक्ति श्री स्वामी समर्थ के पास पहुंचा। स्वामी समर्थ महाराज ने केवल उस पर दृष्टि डाली और आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ऐसी अनेक घटनाएं भक्तों द्वारा बताई जाती है। कई लोगों को आर्थिक संकट से मुक्ति मिली, कई लोगों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिला, तो कई लोगों की जीवन की दिशा ही बदल गई। लेकिन श्री स्वामी समर्थ के केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आए थे। वे लोगों को यह दिखाने आए थे कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और अच्छे कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। श्री स्वामी समर्थ महाराज ने लोगों को बहुत सरल भाषा में जीवन का ज्ञान दिया। वे कहते थे, भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे, अर्थात डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। यह वचन आज भी लाखों लोग भक्तों को कठिन समय में हिम्मत देता है। स्वामी समर्थ महाराज ने हमेशा ईश्वर, भक्ति, सत्य, दया और सेवा का मार्ग दिखाया। वे कहते थे, मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए
पर हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने कर्म को महत्व समझाया। वे कहते थे कि केवल पूजा करने से कुछ नहीं होता, अच्छे कर्म करना भी जरूरी है। श्री स्वामी समर्थ अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते थे। वे भक्ति की छोटी से छोटी समस्या भी सुनते थे। कई बार वे बिना पूछे ही भक्तों की परेशानी बता देते थे। भक्तों का मानना था कि श्री स्वामी समर्थ केवल बाहरी रूप नहीं दिखते, बल्कि सीधे मन को पढ़ लेते थे। एक बार एक भक्त बहुत दुखी होकर स्वामी समर्थ महाराज के पास आया। उसने पूछा, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन स्वामी ने तुरंत कहा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद सचमुच उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। ऐसी हजारों घटनाएं आज भी भक्तों द्वारा सुनाई जाती है। आज अक्कलकोट केवल एक शहर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ स्थित श्री स्वामी समर्थ महाराज का मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। हर दिन हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से गुरुवार के दिन मंदिर में भारी भीड़ होती है। भक्त श्री स्वामी समर्थ महाराज की समाधि के दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति की कामना करते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना जरूर यहाँ सुनी जाती है। सन 1878 में श्री स्वामी समर्थ महाराज ने अक्कलकोट में समाधि ली, लेकिन भक्त मानते हैं कि स्वामी आज भी अपने भक्तों के साथ है। समाधि लेने से पहले उन्होंने अपने भक्तों को विश्वास दिलाया, मैं गया नहीं, मैं अभी भी आप लोगों के बीच में हूँ। इसी कारण आज भी लाखों लोग उन्हें जीवित अनुभव करते हैं। भक्तों का मानना है कि संकट के समय स्वामी किसी न किसी रूप में सहायता जरूर करते हैं। आज के समय में श्री स्वामी समर्थ महाराज सोशल मीडिया, इंटरनेट और आधुनिक जीवन के इस दौर में स्वामी समर्थ महाराज की भक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी उनके लाखों भक्त थे। उनके नाम का जाप श्री स्वामी समर्थ आज भी लोगों को मानसिक शांति देते हैं। कई लोग मानते हैं कि श्री स्वामी समर्थ की कृपा से उनके जीवन में चमत्कार हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वह है कि श्री स्वामी समर्थ लोगों को केवल चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, श्रद्धा और मानवता का मार्ग दिखाते हैं। श्री स्वामी समर्थ महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि विश्वास बहुत शक्ति होती है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री स्वामी समर्थ महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि विश्वास में बहुत शक्ति होती है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुंचती है। अक्कलकोट के स्वामी समर्थ केवल एक संत नहीं थे, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद है। आज भी जब भी कोई भक्त पूरी श्रद्धा से कहता है श्री स्वामी समर्थ, तो उसके मन में एक विश्वास जाग उठता है। डरने की जरूरत नहीं, स्वामी हमारे साथ है। जय जय रघुवीर समर्थ, जय 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 श्री राम, श्री स्वामी समर्थ।